अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शुएब अलवी। जैसा कि आप तमाम अहबाब बखूबी जानते हैं कि मेरी तमाम वीडियोस एमफिल उर्दू स्कॉलर्स के लिए बनाई जाती हैं और हमारी वीडियोस में बात हो रही थी तर्जुमा निगारी से मुतालिक। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे तर्जुमे के बारे में कि तर्जुमा क्या है। तर्जुमा एक फ़न है, एक हुनर है। इस फन में एक जुबान के मतन को दूसरी जुबान के मतन में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए तर्जुमा निगार को दो जुबानों का इल्म होना जरूरी है। दो जुबानों से वाकफियत और दोनों जुबानों पर तर्जुमा निगार को उबूर हासिल होना चाहिए। जुबानों के दरमियान फ़र्क को मिटाने में तर्जुमे ने जो अहम रोल अदा किया है, इंसानी तहजीब का हर वर्ग उसका गवाह है। इंसानी उलूम को फ़रोग देने में जहाँ और बहुत से असबाब और अवामिल रहे हैं, वहाँ तर्जुमा भी एक अहम मुहर्रिक और रोल अदा करता है। तो इब्तदाई तौर पर तर्जुमे की दो किस्में हैं, मौज़ूआती तर्जुमा और हैती या फ़नी तर्जुमा। तो फिर मौज़ूआती तर्जुमा उसकी मज़ीद आगे तीन किस्में बन जाती हैं। नंबर एक इल्मी तर्जुमा, नंबर दो अदबी तर्जुमा और नंबर तीन सहाफ़ती या आज़ाद तर्जुमा। तो बात करते हैं इल्मी तर्जुमे की। तो आइए देखते हैं कि इल्मी तर्जुमा किसको कहते हैं। तो दोस्तों, इल्मी तर्जुमा साइंसी उलूम व फ़नून और टेक्नोलॉजी कुतुब वगैरह का किया जाता है। इस तर्जुमे में यह ख्याल रखा जाता है कि जिस किसी लफ्ज या इस्तिलाह का तर्जुमा एक जगह किया जाता है, वो उन मानों में हर जगह इस्तेमाल किया जाए, जिससे तर्जुमा शुदा मतन में यकसानियत कायम रहे। लेकिन ये बात यहाँ पे याद रखनी ज़रूरी है कि चूँकि ये तर्जुमा इल्म में इजाफे के लिए किया जाता है, तो लिहाजा मुतरज्जिम को चाहिए कि वो इस तर्जुमे को इतना मुश्किल ना बनाए कि फिर उस तर्जुमे का मज़ीद तर्जुमा देखने के लिए हमें डिक्शनरियों की ज़रूरत पड़ जाए। मौज़ूआती तर्जुमे की दूसरी किस्म अदबी तर्जुमा है। तो अदबी तर्जुमा अदबियत का हामिल होना चाहिए। अदबी तर्जुमे का तकाजा यह है कि दो ज़बानों के जानने के साथ साथ उस ज़ुबान की तहजीब और कल्चर से भी तर्जुमा निगार वाकिफ़ हो, तभी वो सही मानों में अदबी तर्जुमे का हक अदा कर पाएगा। क्योंकि जब तक मुतरज्जिम उस ज़ुबान की तहजीब व सकाफत और उसके पस मंज़र से आगाह नहीं होगा, तब तक वो तर्जुमे का हक अदा नहीं कर पाएगा। जैसा कि एक शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस शेर से कई माने अखज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहले इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, यानी कि एक तर्जुमा तो ये बनता है कि शायद ये कहना चाहता है कि इब्ने मरियम अगर है तो हुआ करे ना, लेकिन मेरे दुख की भी तो कोई दुआ करे। इसके अलावा हम दूसरे अंदाज से इसका तर्जुमा देखते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, कि यानी कि इब्ने मरियम कोई और है और मेरे दुख की दुआ कोई और कर रहा है। और एक और अंदाज से इस शेर का माना देखते हैं तो वो बनता है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, कि कोई तो हो जो इब्ने मरियम हो और मेरे दुख की दुआ करे। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि मुतरज्जिम उस मतन के पस मंज़र और वहाँ की तहजीब व सकाफत से आगाही रखता हो ताकि अदबी तर्जुमे का हक अदा हो पाए। बात हो रही थी मौज़ूआती तर्जुमे की। तो मौज़ूआती तर्जुमे की पहली दो किस्में हमने देख ली, इल्मी तर्जुमा और अदबी तर्जुमा। अभी बात करते हैं सहाफ़ती तर्जुमे की। सहाफ़ती तर्जुमे को कारोबारी तर्जुमा भी कहा जाता है और ये कारोबारी तर्जुमे के नाम से भी जाना जाता है। मुतरज्जिम सहाफ़ती तर्जुमे को आसान तर्जुमा समझते हैं और अपनी ज़ुबान में इसका मफ़हूम बयान कर देते हैं। बाल्फाज़े दिगर सहाफ़ती तर्जुमे से मुराद मतन का खुलासा बयान करना है। चूँकि मुतरज्जिम इसको खुले खुले अंदाज में और सादा ज़ुबान में इसको बयान कर देता है, लिहाजा ये अदब से दूर होता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौज़ूआती तर्जुमे की। मौज़ूआती तर्जुमे से मुतल्लिक तारीफ़ हमने जानी और उसके अलावा उसकी जितनी अक़साम हैं, इल्मी तर्जुमा, अदबी तर्जुमा और सहाफ़ती तर्जुमा, उनकी तारीफ़ के बारे में हमने बातचीत की। अब आते हैं हैती या फ़नी तर्जुमे के मुतालिक। देखते हैं कि हैती या फ़नी तर्जुमा क्या होता है। तो दोस्तों, हैती या फ़नी तर्जुमा, इसकी भी मज़ीद आगे तीन अक़साम हैं, जिनमें से एक आ जाता है लफ्ज़ी तर्जुमा, एक आ जाता है आज़ाद तर्जुमा और एक आ जाता है तख्लीकी तर्जुमा। तो बारी बारी हम देखते हैं कि लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है, आज़ाद तर्जुमा क्या है और तख्लीकी तर्जुमा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं लफ्ज़ी तर्जुमे को। तो लफ्ज़ी तर्जुमा कलाम को एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुंतकिल करने को लफ्ज़ी तर्जुमा कहते हैं।
इस तर्जुमे से अगरचे फ़ायदा ये होता है कि मुसन्निफ का मुद्दा पूरा हो जाता है, लेकिन वो स्पिरिट बाकी नहीं रहती जो मुसन्निफ चाहता है। तारीख के मुताले से मालूम होता है कि इब्तिदा में लफ्ज़ी तर्जुमे पर ही इन्हिसार किया जाता था, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमे के लिए भी ज़रूरी है कि मुतरज्जिम उस मतन का तर्जुमा करने के लिए पस मंज़र और वहाँ की मुआशरत से वाकिफ़ हो। इलावा अज़ी मुतरज्जिम के लिए ज़रूरी है कि वो तज़कीर व तानीस और वाहिद जमा का ख्याल भी रखे। अगर लफ्ज़ी तर्जुमे को दुरुस्त अंदाज में किया जाए तो मतन के असलूब, शख्सियत और तारीख का पता चल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हैती या फ़नी तर्जुमे की दूसरी किस्म आज़ाद तर्जुमे के बारे में। इसको मंजूम तर्जुमा भी कहा जाता है और ये ज़्यादातर शायरी में किया जाता है। इस तर्जुमे में ज़्यादातर कोई पाबंदियाँ नहीं होती, जैसा आप मुनासिब समझते हैं और जिस अंदाज से आप समझते हैं आप उसको लिख लेते हैं। शुक्रिया।